हाँ, वर्ड बेस्ड कैटेगरी से कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि मैंने लिखा पोटैटो, टोमेटो, अनियन, और भाई कैरेट। तो पोटैटो, टमाटो, अनियन और कैरेट की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो यहाँ से हम क्या किस तरीके से कैटेगरी बना सकते हैं। देखो पोटैटो जो है वो अंडरग्राउंड है, वो अंडरग्राउंड वेजिटेबल है, ठीक है। टोमेटो, टोमेटो क्या अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड है। अबव ग्राउंड है। अनियन, अनियन भी अंडरग्राउंड है। कैरेट, ये भी अंडरग्राउंड है। तो देखो अंडरग्राउंड की कैटेगरी में 3 ऑप्शन चले गए, पोटैटो, अनियन एंड कैरेट। बचा कौन, टमाटो, ये क्या अबव ग्राउंड है। तो यहाँ पे अब सही आंसर जो हो जाएगा वो टमाटो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कैटेगरी से अलग हो गया है। 2 कैटेगरी बनी यहाँ पे, 2 में से एक अलग है, ठीक है। तो यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है आपके पास वर्ड्स बेस का, ठीक है। तो वर्ड्स बेस की हम प्रैक्टिस करेंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे हम वहाँ पर। वर्ड बेस कैटेगरी ये रहा, लेटर बेस मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। अब जरा चलते हैं कहाँ पर, नंबर बेस पर। नंबर बेस पर करते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो पहले क्या करेंगे, पहले वहाँ पर हम सारे के सारे डिस्कशन कर लेते हैं टिप्स और ट्रिक की। क्या टिप्स और ट्रिक होती हैं, क्या वहाँ पे कंसेप्ट लगाते हैं, क्या यूज़ करते हैं, क्या नहीं करते, पहले किसको प्रायोरिटी देते हैं, ये सारी बातें वहाँ पे डिस्कस करते हैं। मतलब अब हम बात करेंगे नंबर बेस क्लासिफिकेशन की, ठीक है। चलिएगा फिर शुरू करते हैं नंबर बेस क्लासिफिकेशन। यहाँ से देखिएगा नंबर बेस क्लासिफिकेशन, नंबर बेस्ड। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखूँगा, आपको बड़े ध्यान से देखना है। बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे 0 लेवल से, 0 से धीरे धीरे अपना अपर लेवल तक लेके जाएंगे। दो, 4, 6 और यहाँ पे लिख लो 7, लिखो यहाँ पर, ठीक है। इसको हटा के यहाँ पे लिखते हैं 5, ठीक है। फिर यहाँ पे 24 करिएगा, ठीक। 1, 4, 9, 8, 1, 8, 27, 16।
देखो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, अब उन क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, देखो यहाँ पर ये ऑप्शन जो क्वेश्चन लिखे हैं वो इस तरीके से लिखे हैं वर्टिकल फॉर्मेट में। वर्टिकल मतलब कि ये आपका पहला ऑप्शन है, इस लाइन में सब पहले पहले ऑप्शन है आपके ये, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, फिर सी ऑप्शन, अरे और फिर डी ऑप्शन, ठीक है। ये तो डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले आपने नंबर देखा 2, फिर देखा 4, फिर देखा 5 और 7। अब इस 2, 4, 5 और 7 में से आपको क्या करना, आपको डिफरेंट बताना, मतलब कि ऑड वन बताना है। तो यहाँ पे आपके पास 2 कैटेगरी बनेगी, इन 4 नंबर्स में 2 कैटेगरी बनेगी। 2 कैटेगरी कौन कौन सी बनेगी जरा, ठीक है, नंबर को जानते हैं। अब 2 नंबर कैसा है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले आपको क्या नहीं करना है मैं वो बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग फिर वही गलती करेंगे। हम में ऑड और इवन को सबसे लास्ट में जाके इस्तेमाल करेंगे। आप याद रखेंगे, अगर आप ऐसा करने वाले हैं कि ऑड और इवन, मतलब ऑड नंबर ये जो हम इस्तेमाल करते हैं ऑड और इवन, ठीक है। ऑड नंबर और इवन नंबर का कंसेप्ट हम सबसे लास्ट में इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास कोई चारा नहीं बचता, कोई कंसेप्ट नहीं बचता। मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या देखेंगे, आप ये चेक करो कि क्या नंबर कोई स्क्वायर है, क्या कोई नंबर क्यूब है, क्या कोई नंबर प्राइम नंबर है। ये 3 नंबर को चेक करेंगे, स्क्वायर, क्यूब और प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद इन सभी के बाद आप क्या चेक करोगे, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट बोल दो, फिर सम ऑफ डिजिट, ठीक है। सम ऑफ डिजिट को चेक करेंगे। कभी कभी क्या होता है, कॉम्बिनेशन भी बनाने पड़ते हैं, कभी कभी क्या होता है, कॉम्बिनेशन भी बनाने पड़ते हैं, ठीक है। जब आपके पास कोई 2 नंबर के ग्रुप्स हों तब आप उसमें मल्टीपल या फिर डिफरेंस भी देख सकते हैं, मल्टीपल या फिर डिफरेंस भी देख सकते हैं। क्लियर हुई बात, चलिएगा। अब हम अपने क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 2 जो नंबर है वो अपने आप में कैसा नंबर होता है, बताइएगा। बताओ 2 नंबर कैसा होता है, इवन होता है, हाँ होता है भाई। ऑड होता है, नहीं होता है, ठीक है। क्या प्राइम होता है, हाँ जी। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, ठीक है। 2 की ऐसी क्वालिटी होती है कि वो सबसे छोटा प्राइम नंबर और इवन नंबर भी है। तो एक ऐसा नंबर है जो इवन होने के साथ में प्राइम भी है, तो वो कौन सा नंबर है, 2, ठीक है। तो सबसे पहले बात हुई कि भाई जो 2 है वो क्या है, प्राइम नंबर है, मैंने इसके नीचे P लिखा, ठीक है। 4 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। 5 प्राइम नंबर है, हाँ है, प्राइम है। 7 भी प्राइम नंबर है, हाँ है, P। तो 2, 5 और 7 ये तो प्राइम नंबर है। अब 4 नहीं है, अगर 4 नहीं है तो 4 क्या है, 4 है आपके पास परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। PS लिखा मैंने क्योंकि ये तो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बना 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात समझ में आई, तो जो 2 कैटेगरी यहाँ पे बनी, एक तो आपके पास बनी प्राइम नंबर की, एक बनी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर की। तो आपके लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर मेरे पास केवल और केवल अकेला 4 नंबर है, बाकी नहीं है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर जो है मेरे पास केवल और केवल 4 नंबर है और कोई नहीं है, ठीक। ओके, ये विजिबल नहीं है, ये वाला विजिबल हो जाएगा, चलो ये ठीक है। ठीक, तो 4 मेरे पास क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट मेरे पास है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो बेस्ट आंसर है वो रहेगा 4, ठीक है। क्लियर हुई बात। क्यों भाई, क्योंकि 2, 5 और 7 प्राइम नंबर थे, तो ये तो एक कैटेगरी में चलेगा प्राइम नंबर की। अकेला कौन बच, जो अकेला बच जाएगा जिस कैटेगरी से, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे गए हम कहाँ पर, 24, 6, 9 और 12। अब तुम्हारे दिमाग में बात आया होगा कि सर ये तो 3 से कट गया, 3 से कट गया, 3 से कट गया, ये तो 3 के मल्टीपल है, तो 3 के मल्टीपल जाने दो, ये तो बात की बात है।
सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे मैंने बोला कि भैया या तो चेक करो परफेक्ट स्क्वायर या चेक करो परफेक्ट क्यूब या फिर चेक करो प्राइम नंबर। हमने यहाँ पर देखा तो क्या समझ में आया, 24 प्राइम नंबर है, नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। अच्छा 6 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। प्राइम नंबर है, नहीं है। 9 परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो किसका है, 3 का है, ठीक है। 12 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो मुझे एक बात समझ में आई, बाकी 3 जो मेरे पास ऑप्शन है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और केवल एक अकेला परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया मेरे पास, सही जवाब हो गया भाई साहब 9। क्या हो गया है, 9 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बात। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखने को क्या मिला, एक नंबर से कभी आपको कुछ पता नहीं चलता क्योंकि एक परफेक्ट क्यूब भी होता है, परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, ठीक है। एक के बाद जैसे आप 4 पे आए, आपने देखा 4, भाई साहब आपकी दिमाग की बत्ती जली। तो क्या समझ में आया, 2 दूनी 4, ये तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है भैया। 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, 8 तो 2 का क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है। मतलब ये जो शुरू के 3 ऑप्शन है ये तो परफेक्ट स्क्वायर का चल रहा है। ये एक अकेला ऐसा प्राणी है, मतलब ये एक अकेला ऐसा नंबर है जो ये परफेक्ट क्यूब की कैटेगरी को फॉलो करता है। अगर ये क्यूब की कैटेगरी को फॉलो करता है तो सरकार मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा 8। बात समझ में आ गई ना, किस तरीके से इनको कैटेगराइज करना, मतलब किस तरीके से इनको हमें क्लासीफाइड करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे एक ही पूछा जाएगा, फाइंड द ऑड वन आउट, और 4 ऑप्शन है नीचे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 1, 8, 27 और 16। तो 1 मैंने देखा, ठीक है वही परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब दोनों की बात चल गई। 8 से मुझे समझ में आता कि भैया ये तो परफेक्ट क्यूब है, तो ये परफेक्ट क्यूब है। 27 3 3 9 तो 27 3 का परफेक्ट क्यूब है। लेकिन 16, जैसे ही मेरी नज़र पड़ी 16 पे तो मुझे क्या समझ में आया कि सर जी 16 तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। 16 क्या है, 16 तो भैया परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 4 का है। मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बात समझ में आई ना, हजम होगी ना बात सारी। चलिएगा अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या देखने को मिला, अगला क्वेश्चन देखने को मिला 121। अब 121 जैसे आप ये नंबर देखते हो ना, देखो नंबर से आप इतना फैमिलियर होना चाहिए कि अगर आपसे कोई नंबर बोल दे या आपके सामने आपके सपने में भी नंबर आ जाए ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर उस नंबर का क्यूब है या ये नंबर उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। नंबर के साथ जितना दोस्ती करोगे उतना आपके लिए मैथ भी फ़ायदा करेगा और रीजनिंग में तो लाजवाब, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग का मतलब बेस क्या है, नंबर से मोहब्बत कर लो, समझ लो, काम हो गया अपना, ठीक है। तो भैया 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है। 144 क्या है, 12 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर है। 169 किसका स्क्वायर, 13 का। 197 आइला ये क्या है, 197 तो किसी का होता ही नहीं है, 196 होता है। 196 किसका होता है, 14 का होता है। 196 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 14 का। 197 है नहीं, हटाओ, ये तो बिरादरी से बाहर हो गया। बिरादरी से बाहर है तो इसको निकालो बाहर यहाँ से, ठीक है। क्लियर हुई बात। चलिएगा अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया था, 125 को जैसे देखा तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। क्या बजनी चाहिए कि भैया ये तो 5 का क्यूब है। अगर ये 5 का क्यूब है तो ठीक है भाई। अगला देखो 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। आइला 64 किसका क्यूब है, ये तो 4 का क्यूब है। 4 तो 16 64, तो मतलब ये 5 है, ये 7 है, ये 4 है और ये 516 किसी का होता है क्या, है होता है, नहीं होता है। 512 होता है, 512 होता है, किसका होता है, 8 का होता है। तो 516 तो क्यूब है ही नहीं है। 516 क्यूब नहीं है तो इस बार सही जवाब क्या हो जाएगा, 516। सही जवाब क्या हो जाएगा, 516, 516। क्लियर होगी बात। चलिए भैया आओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन सॉरी, अगला क्वेश्चन क्या है, 23, 14, 32, 31। जैसे तुमने दिमाग में आया कि भाई 14, 32, 31 और 23, तो 23 को देख के दिमाग में समझ में आया कि भैया ये तो प्राइम नंबर रहा। ये क्या है, प्राइम नंबर रहा। 14, 14 ये तो कट जाएगा, मतलब ये तो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी है। 32 ये भी कट गया। 31 ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर। तो अब आपके पास दो तो प्राइम नंबर हैं और 2 प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब ये इस क्वेश्चन में प्राइम नंबर का कंसेप्ट नहीं लगेगा। आपको आउट ऑफ द प्राइम नंबर सोचना पड़ेगा।
अब ऐसा लॉजिक निकालना पड़ेगा यहाँ पर कि हमें कैटेगराइज भी करना है, लेकिन प्राइम नंबर के बिहाफ पे नहीं पता चलेगा। अगर प्राइम नंबर के बिहाफ पे नहीं पता चलेगा तो अब हम नया टेक्निक सीखने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या सीखा? अभी तक केवल हमने सीखा कि हम क्यूब के बिहाफ पे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर के बिहाफ पे फाइंड आउट करते हैं, और प्राइम नंबर के बिहाफ पर हम फाइंड आउट करते हैं अपने ऑड वन को। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं, तो फटाफट से ज़रा बहुत अच्छे से ध्यान देना। क्या ध्यान देना? इसको हम कहते हैं सम ऑफ डिजिट। इसको हम कहते हैं सम ऑफ डिजिट कंसेप्ट। सम ऑफ डिजिट क्या कहता है सरकार? अगर मैं 2 और 3 को ऐड कर दूं तो कितना बनाएगा? इसने 5 बनाया। 4 और 1 को ऐड करो कितना बनाया? 5। 2 और 3 को ऐड करो कितना बनाया? 5। 3 और 1 को ऐड करो कितना बनाया? 4। अब देखो, तो सम ऑफ डिजिट ने हमारा खेल खड़ा कर दिया। और क्या खेल खड़ा करा? इतनी बात समझ में आए कि इनके सभी आपस में डिजिट को जोड़ने पर 5 बन रहा है, लेकिन 31 को जोड़ने पर 5 नहीं बनता। इसका मतलब मेरा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 31। वो क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपको मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? अगर आपके पास, ठीक है, मैं सबको रफ कर देता हूँ, ठीक है, सबको रफ कर देता हूँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें पता लगाना है कि भाई साहब प्राइम नंबर कैसा होगा, कि प्राइम नंबर की पहचान क्या होगी। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास बड़े बड़े नंबर भी आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर को कैसे पहचान करी जाएगी। तो प्राइम नंबर की पहचान करने के लिए तरीका ये होता है, आपके पास बनना चाहिए 6a या ±1। इस फॉर्मेट में हमेशा प्राइम नंबर होता है। 6a ±1 हमेशा प्राइम नंबर होगा। ठीक है, ये आपको कब काम आएगा? जब आपके पास बड़ी बड़ी डिजिट होंगे। जैसे कि अगर मैंने आपके पास कोई भी नंबर दिया 731, ठीक है, 731, आपने क्या करा? इसको चेक करा 6 से। ठीक है, 6 1 जा 6, यहाँ पे कितना बचा? 1, यहाँ पे कितना? 13। 6 1 जा कितना है? यहाँ पर फिर से 6 आया, कितना बचा यहाँ पर? 7, और यहाँ पे कितना बना? 1। ठीक है, 71 बना मेरे पास। सॉरी, एक काम कर सकते हैं, ये तो 12 से कट जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, यहाँ पे 1 बचा, ये 13। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 12। अब यहाँ से कितना बचा? 1, यहाँ से कितना बचा? 1, ये वाला 1 नहीं गया, अब 12। अब एक बात देखो, ये जो आपके पास 11 11 रिमाइंडर बचा हुआ है, अगर मैं इसकी 6 से इसको डिवाइड करूँ कितना? 2 टाइम्स, तो कितना आएगा? 12 आएगा। 12 आएगा। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है, यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो मेरे पास क्या है? वो मेरे पास आएगा -1। तो देखो मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था कि 6a मतलब a का मल्टीपल और -1। तो मेरे पास a का मल्टीपल कितना? 6 का मल्टीपल कितना बना? 122। मतलब 6, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 × 122 और -1, 122 और -1। इसी के अलावा, और अगर मैं इसमें क्या करूं? +1 कर दूं, यहाँ पर +1 कर दूंगा तो फिर से एक प्राइम नंबर बनेगा। इसकी 6 की मल्टीप्लाई करा मैंने 122 से और +1 कर दिया। ठीक है, चलो अगर मैं देखो यहाँ पे इसको ड्राइव करूँ, 6 की मल्टीप्लाई किससे करा मैंने? 122 से करता हूँ। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे पास? देखो यहाँ से 6 दूनी कितना आ गया? 12 का 2, हंसी लगा 1, 12 छंग 72, और एक कितना है? 73 और -1। जब आप 732 को माइनस करोगे 1 से, कितना आएगा? 731। फाइंड आउट हो गया, क्लियर। इसके अलावा अगर आप इस फॉर्मेट में जाओगे, कहाँ जाओगे? इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो 122 की मल्टीप्लाई 6 से करने पे कितना आएगा? 732 आएगा। अब +1 करोगे तो कितना आएगा? 733। अब ये 733 भी क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। ज़रा काट के देख लो किससे कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा तो ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के लिए क्या है? 6a +-1। इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं प्राइम नंबर की। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े नंबर भी आएंगे तो उनको पहचान करने के लिए ये तरीका होता है 6a +-1। ठीक है, चलिएगा कुछ और क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा वर्ड बेस्ड कैटेगरी। वर्ड बेस्ड कैटेगरी को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे?
ठीक है। और हमने अभी तक जाना क्या, लेटर बेस, ठीक है, लेटर बेस के अलावा हमने क्या जाना, नंबर में हमारी प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है भाई प्राइम उठाओ, फिर स्क्वायर उठाओ या क्यूब उठाओ, इन तीनों को आगे पीछे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसके बाद सम ऑफ डिजिट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है कि मल्टीपल के बिहाफ से पूछ लिया जाता है कि मल्टीपल से हम कैटेगराइज कर देते हैं। जब हमारे सारे हथकंडे मतलब सारे शॉर्टकट, ट्रिक, मेथड सब कुछ खत्म हो जाए और तब भी हमें समझ में ना आए, तो तब आप इस्तेमाल करते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर के बिहाफ से, ठीक है। आप शुरुआत में कभी भी इवन और ऑड से जज नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए